नमस्कार दोस्तों, आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर 7th जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक बातें किया था और आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में। आज अपन देखेंगे क्लास 10th का, लेकिन इसके पहले मैं क्लास 9th को थोड़ा बहुत रिकॉल कराता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर किसी प्लेन में हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचा, ठीक है, और किस तरह का है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमने खींचा है, क्षैतिज रेखा खींचा है, तो इसको हमने वहां पर नाम दिया था एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स और इस हैंड की तरफ हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नाम क्या लिख रहे हैं इसका? एक्स एक्सिस। नाम क्या है इसका? एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक, ठीक है। इसको आप शीशा भी बोलते हैं, शीशा, जिसको हिंदी में भुज बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। दूसरा एक्सिस की अगर मैं बातें करूं तो एक वर्टिकल लाइन आप ले लीजिए, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको हमने नाम दिया वाई एक्सिस, जो वाई हो गया हमारा, और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ठीक है। या यहाँ पर अपन निर्देशांक की जगह पर अक्ष लिख लेते हैं, और ऑर्डिनेट ये इसका नाम है, जिसको अपन कोटि बोलते हैं, ठीक। कितनी बातें क्लियर होगी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। उस पॉइंट का क्या नाम है? ओरिजिन। उसको ओ से अपन दिखाएंगे, इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपन मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। अब इस ओरिजिन से ही सारा डिस्टेंस, यानी कोई भी पोजीशन आपको दिखाना है तो इसी ओरिजिन से आपको मेजरमेंट करनी है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो 0,0 है, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। ये क्लास 9th में देखेंगे 0। अगर आप राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका 1 2 3 4 5 6। ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। नीचे की तरफ चलते हैं तो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, है ना। ऐसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चलते रहेगा। इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे की तरफ चलते, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5, और ये आगे इसी तरह अपन लेफ्ट हैंड की तरफ इधर चलेंगे तो माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5, और ऐसे करना है, ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली। किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने भी आप लोगों को आता है कि अगर कोई पी पोजीशन है, पी कोई एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन देकर रखा है 4,5। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर 4 का कट और वाई एक्सिस पर 5। एक्स एक्सिस पर आप 4 देखिए, ये 4 हो गया, और वाई पर 5। तो ये वाली जो पॉइंट आपको मिला है, इसी पॉइंट की पोजीशन है 4,5, जिसको अपन लिख रहे हैं 4,5। ये क्लास 9th में इतना हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, दूरी सूत्र के बारे में, और सेक्शन फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। मिटा देते हैं। अब बातें करेंगे अपन डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, दूरी सूत्र के बारे में। आप लोग को मेनली इसी के बारे में पढ़ना है और इसके फार्मूले को आपको याद रखना है। चलिए देखिए कैसे क्या होता है, और इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। हमने लिया ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, और एक कोई पॉइंट मैंने, दो पॉइंट अपन ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं P और इस पॉइंट का नाम देते हैं Q, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। अब इसका मुझे कोऑर्डिनेट भी देना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट हम देते हैं x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हमें किसको फाइंड करना है? इसके बीच का डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो।
अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, यानी x पर जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है। उसी तरह यहां भी आप करोगे तो आप x का कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो है आपके पास x2। y के साथ ही आप y भी करोगे तो आपको मिलेगा y1, और इस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो ये कितना मिल जाएगा y। ठीक है, इसको y की तरफ अपन मैच कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं, यानी ये वाली डिस्टेंस निकालना है। अब आप देखो कि यहाँ पर जब भी आप कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करते हो तो आप लोग जानते हो कि x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल इनके बीच में इंटरसेप्ट हो, जो भी एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस में आप लोग नॉर्मली हम कॉमन भाषा में बोल लेते हैं क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, वही ये चीज अपन यूज करने वाले हैं। तो यहां से देखिए, इसका अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम देता हूं ये P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, इसका नाम देता हूं M। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से PQ का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी आपके पास ये PM है दूसरा साइड और एक QM, तो PM का स्क्वायर प्लस ऑफ QM के स्क्वायर के बराबर। अब प्रश्न ये आता है कि PQ की वैल्यू कैसे निकालें, तो PQ की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, यही तो हमारा आंसर होगा। PM की वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, अगर PM की वैल्यू देखो, ये PM अपने को फाइंड करना है, तो आप लोग जानते हो कि यहां से यहां तक ये हमारा x2 है और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा x1 है। तो ये वाली जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल में से अगर मैं x1 घटा दूं तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगा मुझे, और ये जितना होगा उतना ये भी होगा, x2 माइनस ऑफ x1। ठीक है, उसी तरह आप QM की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, PM की वैल्यू हमारे पास आ गया x2 माइनस ऑफ x1। अब हमें QM की वैल्यू फाइंड करना है, तो QM आप देखो ध्यान से, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है y2, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है y1, और ये वैल्यू आपको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल में से आप Q1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बनेगा y2 माइनस ऑफ y1, तो ये हिस्सा जो आपके पास है ये बना y2 माइनस ऑफ y1, तो QM की वैल्यू हो गया y2 माइनस ऑफ y1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये वाली वैल्यू लेकर वहां पर अपन पुट करके देखते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PM, और PM हमारा कितना आया, x2 माइनस ऑफ x1, तो ये बना हमारे पास x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर, फिर QM है तो QM की वैल्यू कितना हो जाएगा, y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, प्लस माइनस का, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, यहां पर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम यहां पर दूरी निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम जो साइन लेंगे हमेशा प्लस लेंगे। तो यहां से आपको मिला x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास PQ, इसी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, और इसकी वैल्यू जो मिली वो मिला है आपको x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा प्रश्न अपन ले लेते हैं, या इसके सपोर्ट से आप सोचो कि ये वैल्यू तो हमें मिल गई है, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बन गया है, इसके सपोर्ट से अगर मैं ये सोचूं कि एक पॉइंट है और वो पॉइंट को बस रुको, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जो आपका दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला हो क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें
अगर डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ लिया, डिस्टेंस कहां से पूछ लिया, ओरिजिन से पूछ लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आपकी ओरिजिन, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लिया, ये पी, ये हमने एक्स कॉमा वाई रख दिया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा इसको देख लेते हैं। वैसे डायरेक्ट हम इसमें पुट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसको समझा दूं। ये वाली वैल्यू जब y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे और ये आपको मिलेगा x1 कोऑर्डिनेट, यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो x1 है, सॉरी x लिखा हुआ है तो x ही लिखेंगे अपन, और ये वाली वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी ये x है और ये y है। तो आप फिर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि सर इसका नाम रख दो, क्या रख दो, m, तो ये बनेगा OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, किससे, तो पाइथागोरस थ्योरम से, भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये चीज देखा। अब OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM की वैल्यू कितना है, x, तो ये x स्क्वायर हो गया, MP की वैल्यू कितना हो गया, y, तो ये हो गया y स्क्वायर। तो OP अभी आप लोग को मैंने बताया कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम प्लस साइन ले रहे हैं, तो यहाँ बना x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक फॉर्मूला। वैसे यहां भी आप देख सकते थे, मान लेते कि हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट है x1 और y1, उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं अपन, तो x2 माइनस ऑफ 0, तो x2 मिलता, x2 का स्क्वायर और ये y2 का स्क्वायर, वहीं यहां पर हम x और y बांट हैं, ठीक है। एक चीज यहां से और देखने वाली बात है, यहां से एक चीज और देखने वाली बात है आपको, कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं तो भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा PQ इक्वल्स टू रूट ओवर, और कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स x2 माइनस x1 की जगह पर मैंने लिखा x1 माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ y2 का स्क्वायर, तो भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा, कोई गलत नहीं होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन करोगे तो ये बनेगा x1 माइनस ऑफ x2, और ये माइनस का स्क्वायर फिर प्लस आपको मिलेगा, तो आपके पास एक और फार्मूला हो गया। कोऑर्डिनेट अगर आप चेंज भी कर देते हो तो आपको डिस्टेंस फार्मूला में किसी प्रकार का चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए, लेट्स सपोज दैट देयर इज 2 पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट आपके पास P जिसका कोऑर्डिनेट देकर रखा है 2,5, और दूसरा Q जिसका -2, 4 देकर रखा है, ठीक है। और हमें फाइंड करना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी दूरी किसके बीच में, PQ के बीच में आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, यहां से दूरी सूत्र उठा लेंगे, PQ की वैल्यू अभी आप लोग जानते हो, क्या लिखते हैं, x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से बनेगा x2 हमारा क्या है, इसको x1 y1, तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां लिख भी देता हूं, x1 y1 इसको मान लिया, और ये हो गया x2 y2। तो -2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है, 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, 5 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना, -2 कितना हो गया, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 कितना मिलेगा, माइनस का 1। तो यहां बना आपका रूट अंडर -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, यानी आपके पास जो PQ की वैल्यू, जो डिस्टेंस मिला, वो मिला रूट अंडर 7। ये आपका आंसर। ओके, तो ऐसे अपन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे सेक्शन फार्मूला। चलिए, तो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला के बाद अपन बात करेंगे सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला आप लोग बड़ी ध्यान से देखना, जिसको अपन हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं।
सेक्शन फॉर्मूला, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र की इसमें बातें करें, ठीक है। इसको सबसे पहले डेरिवेशन इसका देख लीजिए आप लोग, कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। और दो पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट P, पॉइंट Q और एक और पॉइंट ले लीजिए R, P Q R। P1 का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 दिया, Q का x, y और R का x2, y2, ठीक है। क्या करना है, इसको x कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करना है और y कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करना है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया x से, ये तीनों x से ज्वाइन हो गए, ठीक है। फिर मुझे किससे ज्वाइन करना है, y से, y कोऑर्डिनेट से हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप PQ R को ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए जो Q है वो PR को m:n रेशियो में बांटता है, m:n रेशियो में बांट रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप x के पैरेलल, ठीक है, यहां भी आप Q से आप सामने वाले पर x के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये आपको राइट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, ट्रायंगल नाम देते हैं इसको M, इसका नाम N और इसका नाम O। वो तो हमारे पास ओरिजिन है, O की जगह पर T यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दो ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल PMQ और दूसरा ट्रायंगल QTR। इन दो ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। तो अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, PMQ एंड ट्रायंगल QTR, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप है। कैसे समरूप है, तो इसको आप देखो, ये वाली जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कहीं भी अगर आप एंगल निकालिएगा तो स्ट्रेट लाइन यानी एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ओवरऑल जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल बनेगा, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन हमेशा इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या कि सर QPM की जो वैल्यू होगा डेट विल बी इक्वल्स टू RQT, ठीक है, सेम इंक्लिनेशन। समान झुकाव होने के कारण इसका एंगल सेम। और यहां पर तो आप लोग जानते हो 90 बनेगा, एंगल M और एंगल T की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो पाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल QPM सिमिलर होगा ट्रायंगल RQT, ये सिमिलर होगा। और जब सिमिलर हो गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि PQ बटा अपॉन QR इक्वल होगा PM अपॉन QT, और ये देखिए ऊपर वाला बनेगा QM अपॉन RT, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है। अब PQ तो मेरा एम है, QR मेरा एम है, अब PM और QT को फाइंड करना है। तो अभी डिस्टेंस फार्मूला में हमने इस चीज को फाइंड किया था। आप देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास x1, ये x1, ये आपके पास x है और ये आपके पास x2, ये आपके पास y1, ये y और ये आपके पास y2, ये y2, ये कोऑर्डिनेट, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये y और ये आपके पास y1, ठीक। अब मुझे क्या फाइंड करना है, PM फाइंड करना है, PM ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये टोटल में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ x1। ये टोटल में से ये x था और इसमें से जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो x माइनस x1। उसी तरह अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये टोटल, ये पूरा y में से y1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये मिला y माइनस y1। अब इसको निकालें, इसकी वैल्यू qt का, तो qt कितना हो जाएगा, टोटल में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये टोटल में से क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मिलेगा मुझे x2 माइनस ऑफ x। और इसकी वैल्यू यानी rt की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो rt की वैल्यू कैसे मिलेगा, ये टोटल कितना है y2, और y2 में से y1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये मिला y2 माइनस ऑफ y। ठीक है, अब pq की वैल्यू कितना है m, qr की वैल्यू कितना है m, pm की वैल्यू कितना है x माइनस x1, qt की वैल्यू कितना है qt x2 माइनस x, फिर qm की वैल्यू कितना है qm y माइनस y1, और rt की वैल्यू कितनी है y2 माइनस y। ये बातें क्लियर हो गई। अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m by n इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है, इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, m इंटू x2 माइनस m इंटू x, n से मल्टीप्लाई करेंगे nx माइनस nx1। x वाले को एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, तो ये बनेगा mx2 माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का nx1, और ये बनेगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का बनेगा mx प्लस nx। यहाँ से mx2 प्लस ऑफ nx1 इक्वल्स टू, और x कॉमन कर लीजिएगा तो m प्लस nx, यानी x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस। ये कोऑर्डिनेट आपको किसका मिल गया, x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब y की तरह, y की सेम कंडीशन एकदम जैसा हमने x के लिए किया है वैसा ही y के लिए भी करेंगे। तो यहां से आप देखिए m बाई n और क्या है इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो my2 माइनस my, और ये n से मल्टीप्लाई होगा तो ny माइनस ny1, तो ये बनेगा my2, इसको इधर लेकर आइए, प्लस का ny1, और ये वैल्यू इधर जाएगी तो my प्लस ny, और यहाँ से y आप कॉमन करोगे तो बनेगा m प्लस ny, और इसको ज्यों करते हैं जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम लिख देंगे। अब देखिए आगे एक स्टेप और बचा हुआ है, ny1 m प्लस n मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड m प्लस ऑफ n इक्वल्स टू y। तो आपके पास x का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, y का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, यही आपका सेक्शन फार्मूला है। यानी x का पूछे तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y का पूछे my2 प्लस ऑफ ny1 अपॉन m प्लस n। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ऐसे याद रखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाने के बाद ये तो इसका प्रूफ था, लेकिन आपको फार्मूला पर ध्यान देना है, फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं इसको याद करने का कैसा क्या है। और ये जो हम सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं ये इंटरनल डिवीजन के लिए, अंदर अगर दो पॉइंट के अंदर कोई डिवीजन हो रहा है उसके लिए ये है। अभी आप एक्सटर्नल वाली फार्मूला पढ़ेंगे लेकिन वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। जैसे इसको याद करने का क्या तरीका है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है P Q, इसका नाम दिया x1, y1, और इसका नाम दिया x2, y2, और एक पॉइंट हमने ले लिया R जिसको हमने x, y, ये x, y की वैल्यू निकालनी है, और ये रेशियो है m:n। ये रेशियो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालना है। x लिखने का तरीका समझिए, m को इधर वाले को उधर से मल्टीप्लाई, m इंटू x2, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब
ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिया, आकृति ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है m इंटू x2 n इंटू x1 n इंटू x1, ताकि ये चूज ना करना पड़ा कौन x1 कौन x2, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हो m प्लस है। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट भी सेम लिखना है, m इंटू y2, इसका उधर और इसका इधर, m इंटू y2 प्लस n इंटू x1, याद रखिएगा ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला होगा, ठीक। चलिए इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चलिए तो एक छोटा सा प्रश्न अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास P जिसका कोऑर्डिनेट 4,-3 दिया है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास R है जिसका कोऑर्डिनेट 8,4, ठीक है। और कोई एक पॉइंट है जो इसको 3:4 के रेशियो में बांटा है, 3:4 के रेशियो में, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का नाम ये देता हूं, तो x, y यानी a का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, a का कोऑर्डिनेट ऑफ a का निर्देशांक आपको फाइंड करना है। सेम वही काम करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि जो फॉर्मूला होगा x का वो क्या होगा, mx2 प्लस ऑफ nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहां से आप देखिए m आपका ये हो गया, n आपका ये हो गया, 3 इंटू 8, ऐसे याद ना भी हो तो यहां से कर सकते हैं, 3 इंटू 8 प्लस n 4 इंटू 4, x को अभी देख रहे हैं इसलिए x का कोऑर्डिनेट लेंगे, 4 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, तो 3 प्लस 4, तो ये बन गया 8 3 जा 24, 4 4 जा 16/7, यानी आपके पास आ गया 40/7। तो x का कोऑर्डिनेट हो गया 40/7। y का देख लेते हैं। y को अगर आप देखोगे तो y इक्वल्स टू, वही काम करना है, अब y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 अपॉन m प्लस n, तो 3 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितना होगा, 12 प्लस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी जो कोऑर्डिनेट बना ये y का 0 बना। तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, a का कोऑर्डिनेट x, y है, और x, y, x की वैल्यू मेरा आया है 40/7, तो 40/7 और y का 0, ये आपका क्लियर। चलिए आगे का अपन अगला क्लास में देखेंगे। कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके बुक में, उसको अपन अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।